मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ खोलकर उगला जहर। बता दें, महानगर मुरादाबाद के कोहना मोगलपुरा स्थित खानकाह जामिया अशरफिया में हुई बैठक में पहुंची मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ खुलकर उगलते हुए जहर कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हिंदू राष्ट्र की मांग करना भारतीय संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो खिलाफ कानून जो लोग मांग कर रहे हैं, हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बरक्स हो ये रहा है कि उन्हीं की हिमायत और सरपरस्ती की जा रही है। तो हमने बहुत सी मांगे हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमने उस वक्त ऐलान किया था कि 14 मार्च तक अगर हमें कोई आश्वासन मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम फिर अपनी यात्रा लेकर निकलेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। तो अभी भी चंद रोज बाकी है। अगर इस दौरान में कोई हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत बात सामने आती है तो अभी भी हम 15 की अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम तिरंगा यात्रा बरेली से 15 मार्च को इंशाल्लाह शुरू करेंगे और पैदल मार्च हमारा दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक रहेगा। 20 तारीख को इंशाल्लाह हम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन पेश करेंगे। तो 15 को हम निकलेंगे बरेली से 2 बजे और पहला कयाम हमारा रहेगा रामपुर में, नाइट हाल्ट रामपुर में रहेगा। उसके बाद मुरादाबाद आएंगे और मुरादाबाद होते हुए फिर आगे जाएंगे। तो एक तो रूट वगैरह सब देखना था, दूसरे आप लोगों से मुलाकात करनी थी। आपके यहाँ पैगाम भी नहीं पहुँचा अभी तक, शायद बाज़ाब्ता हमारा तो आ गया तो हाँ कि इंशाल्लाह 15 को हमारी यात्रा आ रही है और बहुत अमन पसंद तरीके से, पुरसुकून तरीके से, नारेबाजी नहीं करेंगे, तख्तियाँ लेकर नहीं चलेंगे, सच्चे और किनारे चलते हुए और तिरंगा लेकर देश प्रेमियों की तरह। और जैसा इसमें आपके दावतनामे में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों के मसाइल, मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये हैं कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है, पूरे देश में अराजकता का माहौल कायम है। इस मौके पर मीडिया ने जब मौलाना तौकीर रजा से बात की तो उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैली हुई नजर आ रही है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में धार्मिक भावनाओं को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, लगातार एक तबके उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं चलेंगे, सच्चे और किनारे चलते हुए और तिरंगा लेकर देश प्रेमियों की तरह। और जैसा इसमें आपके दावतनामे में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों के मसाइल, मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये हैं कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला ये है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन है जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूँ, उन्हें
हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो न हिंदुओं के हिमायती हैं, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती हैं, बल्कि देश के गद्दार हैं और हिंदू समाज के गद्दार हैं। तो वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो इस दौरान मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संभावित मेयर प्रत्याशी इंजीनियर सलीम अख्तर ने भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना ताना। कहा कि प्रदेश सरकार भेदभाव की नीति के चलते मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। कहा कि सरकार द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, सबके साथ एक सी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर 14 मार्च 2023 तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 15 मार्च से तिरंगा यात्रा के रूप में वे बरेली से कूच करेंगे और मुरादाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति को इस मामले में ज्ञापन देंगे। उसको कोई राजनीतिक सपोर्ट है या जैसे मैं देख रहा हूँ समाजवादी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, तो कोई यात्रा क्या राजनीतिक होने वाली है? नहीं नहीं, बिल्कुल इस यात्रा का 2024 के चुनावों से या किसी भी किस्म की राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हर पार्टी के लोगों की शमूलियत रहेगी और अपने देश के संविधान से प्यार करने वाले, लोकतंत्र से प्यार करने वाले गैर मुस्लिम भाइयों की भी हमारी इस यात्रा में शिरकत रहेगी। तो इस यात्रा में ना कोई कांग्रेसी रहेगा, ना समाजवादी रहेगा, ना कोई बसपाई रहेगा, बल्कि सारे के सारे देश प्रेमी लोगों की ये यात्रा है। यात्रा के माध्यम से सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से हमारी यात्रा के माध्यम से कोई मांग नहीं है। सरकार को 14 तारीख तक का समय है। अगर 14 तारीख तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है, फिर हम अपनी मांग महामहिम राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। सरकार से कोई बात नहीं की जाएगी। यात्रा अपने साथियों के साथ पैदल जाएंगी। 15 लोगों का ये ग्रुप प्रतिनिधि करेगा। आपको बताते चले कि जनपद में धारा 144 लागू है। ऐसे में बिना परमिशन के हुई बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अवसर पर इंजीनियर सलीम अख्तर अन्य लोगों ने मौलाना तौकीर रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात कही। इस दौरान सूफी तकरीज, अनवर मलिक, जमीर खान, ओमकार सरन, बचन सिंह चौहान, राहिल शमी आदि लोग मौजूद रहे। ये गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। और राष्ट्रपति चूंकि एक महिला है, महिलाओं के दिल में हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, मोहब्बत का जज्बा ज्यादा होता है, ममता का जज्बा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी अंधे बहरे हो गए हैं, ये और बात, लेकिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये यकीन है कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेंगी
और हमदर्दी के साथ हमारी इन मांगों पर गौर करेंगी कि जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उन पर मुकदमा कायम किया जाए। और जो कातिल है, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जो कातिल हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनकी गिरफ्तारियां जब तक नहीं होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलसल ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर, इस्लाम दुश्मन अनासिर, मुसलमान दुश्मन अनासिर की पुष्टपनाही कर रही है। ये दोहरा जो चरित्र है सरकार का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और ये इतना बड़ा झूठ है। अगर अभी 1 साल है उनके पास, अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत है, मानवता नाम की कोई चीज अगर नरेंद्र मोदी के दिल में बची है, तो इस 1 साल में अपने इस सबका साथ और सबका, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों का जिसने कत्ल किया है उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और बताएं।